कुछ गुंडे बॉक्सिंग के चैंपियन को जमीन पर घसीटकर बुरी तरह मार रहे थे और उसी वक्त उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी को भी बेरहमी से मार दिया। असल में कुछ दिन पहले उसने थाईलैंड के फाइटिंग चैंपियन को सिर्फ एक घूंसे में मार गिराया था और ये उसकी 99वीं फाइट थी। अब तक वह कभी नहीं हारा था। इसी वजह से उसमें थोड़ा घमंड आ गया था। जब उससे कहा गया कि अगली फाइट फिक्स करनी है कि नहीं, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसी रात में द रॉक ने बॉक्सिंग क्लब के मालिक को फोन मिलाया। वो अपने बेटे और बीवी के साथ खुश होकर घर लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे से आ रही एक मास्क पहना आदमी कार से बाहर निकाला और उसे डंडे से बुरी तरह मारकर उसे जमीन पर घसीटा गया और उसकी बीवी को उसी के सामने एक ही झटके में खत्म कर दिया गया। वो चिल्लाता रह गया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। वह इस बार फिर से बॉक्सिंग करने जाता है और अपोनेंट को बुरी तरह पीटता है। उसके बाद वह अपने रूम पर पहुंचता है और खाना खाने लगता है। उसी वक्त छोटा भाई भी आ जाता है और उससे बॉक्सिंग पंच लेकर बाहर जाने को कहता है, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि थे रॉक के आदमी बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। वह जैसे ही बाहर निकलता है सभी लोग उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन प्रिंस सभी को एक एक करके मार गिराता है। उसके बाद वह रिहायशी इलाके में पहुंच जाता है जहाँ उसका छोटा भाई जॉन सीना से लड़ने की तैयारी कर रहा था। अब बारी आती है मैच स्टार्ट होने की। तभी मैदान में और भी लोग आ जाते हैं जिसे देखकर उसके छोटे भाई की पसीने निकलने लगते हैं। तभी सभी लोग प्रिंस के छोटे भाई को बेरहमी से मारने लगते हैं। फिर उसका छोटा भाई गुस्से में आकर सभी को एक एक करके मारने लगता है और सभी को मारने के बाद अब बारी थी जॉन सीना की। वह जैसे ही उस पे हाथ उठाता है, जॉन बिना सोचे उसके भाई को मार गिराता है। तभी प्रिंस को याद आता है कि उसने ही उसकी बीवी की हत्या की है। टकला आदमी प्रिंस को फाइट करने के लिए उत्साहित करता है। उसके बाद जॉन सीना उसके छोटे भाई को जान से मारने लगता है, लेकिन प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेता है और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करता है।